माता नसुईया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल गए बन करके लालना। खुशी के न भूली समाती, गोदी में ले लेके झूला झुलाती। कौन करे आज इनके भाग्य की सराहना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। जी आए, बाल रूप देख मंद मंद मुस्काए। बाबा बोले ऐसे फंसे जाल में अब पूछे कोई हाल ना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। मैया ने बालक बनाया वो कोई साधारण नहीं है। फिर कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि रचैया, कोई बैठे पर्वत पे डमरू बजैया। ए सती जी के सामने भई नष्ट सबकी कामना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। तो हाथ ऊपर उठा के हरि बोल। यहाँ मैया ने बालक बनाया तो तीनों देवियां परेशान हैं, जाकर के पहुंची, चरणों पे गिर पड़ी। मां इनकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही इन्हें भेजा था। जब ये कहा कि मैं नहीं भेजा था तो बोले अब क्या करना है? बोले छोड़ दे मैया, गलती हो गई। महाराज मैया अनसुईया ने कहा है पुनः अपने रूप में आइए। दत्तात्रेय, दुर्वासा, यहां आए। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय जी का, सातवां अवतार है स्वयंभू मनु, तो सची के द्वारा आठवां अवतार है ऋषभदेव जी का, नौवां अवतार है पृथु का, 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। को गिराने के लिए कोई दूसरा नहीं, खुद के ही बैठे। जो कुल्हाड़ी होती ना, कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का हिस्सा न होता तो वो लकड़ी नहीं काट पाती। कुल्हाड़ी में लकड़ी ना लगी होती तो अकेला लोहा लकड़ी नहीं काट पाता। इसलिए ये नियम चला आ रहा है कि परिवार को ही खाया जा रहा है। देखना ही नहीं चाहते सुखी, खुद बस ठीक रहे। फलाने की बिटिया कहाँ जा रही है, फलाने की बिटिया कहाँ क्या कर रही है,
ये सबको पता है, लेकिन खुद की बेटी कहाँ जा रही है और खुद की बेटी क्या कर रही है किसी को नहीं पता। अगर बिटिया का व्यवहार है तो गलत है बिटिया, और बेटे का व्यवहार है तो बहुत नाम किया है बेटे ने। बेटा अगर व्यवहार कमा ले तो बेटा बहुत बढ़िया है, और बिटिया अगर व्यवहार कमा ले तो बिटिया बहुत बुरी है कि बहुत गलत कर रही है। लोग इतना कैसे जानते हैं? ये मानसिकता है ना, उसको संभालिए। बेटियां जो होती हैं ना, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी। नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। आप संपन्न रहिए लेकिन बेटियों को मत भूलिए। अगर उड़ान भरे तो उनको उड़ने दीजिए। आप रोकने की उनको ये ना सोचिए कि इनको रोकना, इनको टोकना, इनको कहीं जाने नहीं देना है, तो बेचारी जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगी। दादा, प्रभु के 24 अवतारों का वर्णन दिया गया, जिसमें हंसा अवतार है, ग्रीव अवतार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 12 अवतार, नारद बाबा का अवतार, नर नारायण का अवतार, दत्तात्रेय का अवतार। दत्तात्रेय का अवतार थोड़ा सा विस्तार में है। एक समय पूरी दुनिया में एक ही नारा लगाते थे लोग कि पतिव्रताओं में कह किसी को भी लो, लेकिन मैया अनसुईया से बड़ी पतिव्रता कोई नहीं है। आज भी लड़ाई हो ना, लड़ाई माताओं में, तो क्या कहते हैं? वो तो हम जानते हैं कितनी बड़ी। हाँ, ये ऐसी गांव में लड़ाइयां होती ना, गांव में, तो गांव की माताएं ज्यादा बोलती हैं। तो ये अनसुईया मैया की चर्चाएं बहुत थी, और इसलिए कि एक समय चित्रकूट में अत्रि ऋषि की पत्नी है अनसुईया मैया। चित्रकूट में वर्षा नहीं हुई 14 वर्ष तक, और मैया अनसुईया अपने पति की सेवा 14 वर्ष तक करती रही। एक पैर पे खड़ी रही, न कुछ खाया न कुछ पिया 14 वर्षों तक। जब नेत्र खुले अत्रि ऋषि के तो उन्होंने सबसे पहले जल मांगा। अब जहां 14 वर्ष तक वर्षा न हुई हो तो जल का इंतजाम कहां होगा? तो मैया अनसुईया वहां से दौड़ी और जाकर के पहुंची, चारों तरफ जल नहीं मिला, तो उसने आवाहन किया मैया गंगा का, ये माँ, अगर मैंने सच्चे दिल से अपने पति की सेवा की है तो आज तो स्वयं चल कर के हमारे यहाँ आएगी। माँ चित्रकूट में पहुंची, आवाहन जैसे ही किया तो माँ बई बहने लगी हैं, जल ही जल गिरा। उनका नाम पड़ा है मंदाकिनी। बोलिए गोविंद भगवान की। जो माँ गंगा है वहां मंदाकिनी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। फिर भोले बाबा का आवाहन किया तो वो भी चित्रकूट में अत्रेश्वर नाम से जाने जाते हैं। ये एक समय बाबा नारद ने मैया लक्ष्मी, सरस्वती और मैया पार्वती से कहा कि कुछ भी करो लेकिन पतिव्रता तो एक ही है, अनसुईया। अब देवियां औरत की तारीफ किसी औरत के सामने कर दो तो आप हता जाती हैं। बोले मैं नहीं मानती। पतियों से कहा कि आप परीक्षा लेने जाओ, तो पति परीक्षा लेने के लिए चले। अच्छा एक बात बताओ, बुजुर्ग बैठे हैं, दादा, अगर चाहते देवता, अगर चाहते तो अपनी पत्नियों को प्रमाण दे सकते थे, बता सकते थे कि वो पतिव्रता है, लेकिन नहीं प्रमाण दे पाए। और तुम लोगों को क्या लगता है कि जब देवता अपनी पत्नियों को नहीं मना पाए, तुम लोग अपनी पत्नी को मना लोगे? जब वो अपनी पे आती है तो किसी की नहीं सुनती। एक विद्वान ने लिखा है कि विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी, विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। औरत पर विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। अपनी पे तो करियो ले, लेकिन पराई पे धोखे मत कर लियो। कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो पराई स्त्री की तरफ भागता है। यहां
मैया अनसुईया के दरवाजे पे जाए के भिक्षा मांगी, माता भिक्षा मुझे ही। माँ बाहर आई, और जब बाहर आई है, इसको उठा के इधर ही रख दो, कूलर को यहाँ से यहाँ पे, ये बढ़िया रहेगा। जब आई तो बालक बने वो देवता संत के रूप में खड़े थे। माता भिक्षाम देहि, बोले मुझे अर्धनग्न होकर के, मतलब जैसे कि माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है वैसे भिक्षा चाहिए। माँ अंदर गई, इतनी हिम्मत तो किसी में नहीं जो ऐसे बात कर ले। तो जवाब दियो, तो मैया अनसुईया ने ध्यान धर के देखो है, तीनों देवता सामने खड़े। समझ गई कि परीक्षा लेने आए, अंदर से जल लेके आई, और जल लेकर के कहा है मेरे सतत्व में जरा भी खोट न हो तो ये तीनों के तीनों देवता भी बालक बन जाएंगे। जैसे ही जल छोड़ा तो तीनों देवता बालक बन गए।